हेलो गाइस, मैं हूँ सुष्मिता, आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड। अभी मैं चैनल में बिल्कुल नहीं हूँ, सो आई नीड सो मच सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ लव। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको अपनी एक्ने जर्नी के बारे में बात करूँगी, बताऊँगी कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप से क्योर किया है। सो क्या कहते हैं उन्हें यूट्यूबर, हिट द बेल आइकन एंड द कमेंट बिलो, लाइक एंड सब्सक्राइब, blah blah blah. So whatever you want to do, man, it's up to you. And without any delay, let's get started. So आज मैं बात करूँगी अपने एक्ने जर्नी के बारे में, जो कि बहुत ही पेनफुल होती है, क्योंकि जिनको ये हो रहे हैं, जिनको हो चुके हैं, उनको बहुत ही पता होता है कि कैसे कैसे अब गुज़रते हैं उस दौर से। ही डिप्रेशन का दौर होता है। तो मुझे जो हो गए थे, ये हो गए थे 13 ईयर की एज से। ओ यस, 13 ईयर बहुत ही अर्ली एज होती है, और छोटी सी एज में आपको समझ में आता है कि ये टीनेज वाले पिंपल्स हैं, जो कि थोड़ा बहुत टीवी में जो एड्स दिखाते हैं फेस वॉश क्रीम लगाने से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे जो होते थे वो होते थे पस्ट्यूल, क्योंकि लाइक वो फेस के अंदर होते थे, और अंदर ही अंदर वो होते थे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद वो बाहर आते थे अपनी फैमिली के साथ, और लाइक फिर उसको क्योर करना इम्पॉसिबल। हाँ, क्योंकि वो क्योर नहीं होते थे। सो धीरे धीरे टाइम्स बढ़ता चले गया, और मेरी इनसिक्योरिटी लेवल भी यहाँ से यहाँ चले गया, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो जब ये बढ़ रहे थे, तो अब इतना टाइम तो क्रॉस हो गया था कि मेरी एक कॉलेज की लाइफ स्टार्ट हो गई थी। अब आप जब कॉलेज जाते हैं तो आपसे ये सिर्फ नहीं पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन से ईयर में हैं, सब आपसे पूछ रहे हैं कि आप के फेस में क्या हो रहा है, आप ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, होम रेमेडीज़ दुनिया भर का ये वो सो। और आपको इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप सोचते हैं चलो क्या करूँ मैं इन चीज़ों के लिए। सो मैंने भी वही किया, क्योंकि हर कोई आपका फेस देखता है, वो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि आप फेस वॉश नहीं कर रही हो, आपका फेस बहुत ऑयली है। या आई नो मेरा फेस ऑयली है, तो क्या मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं डेली नहाती हूँ। सो उससे ये सब चीज़ें, ये सब एक रॉन्ग फैक्टर है, जो कि हम सोचते हैं ऐसा। तो जब ये चलता चले जा रहा था, तो मेरा डिप्रेशन लेवल यहाँ से यहाँ चले गया था, क्योंकि गर्ल्स को अपने फेस को लेके बहुत इनसिक्योरिटी होती है। सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज़ को भी होती है, लेकिन अब आजकल के सबको ही है, लेकिन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा होती है इन चीज़ों को लेके, कि वो अपनी फेस को लेके बहुत केयर करना चाहती हैं, और उसको एकदम अपने बेबी जैसे रखना चाहती हैं। लेकिन आप वही हैं, जितना आप उसकी केयर करेंगे वो आपको उतने ही दर्द देंगे। तो मैंने भी ऐसे ही किया, बहुत केयर करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अब फाइनली मुझे लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब वो इतना पेनफुल था। लेट मी टेल यू, मेरे वाले जो एक्ने थे वो कैसे थे। वो थे पस्ट्यूल, जो कि वाइट कलर के होते हैं, उसके अंदर एक जिट्स भरा होता है, बहुत ही यकी सा, और बहुत पेनफुल होता है वो। उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर आप एक को क्योर करते हैं, तो अंदर ही अंदर अपनी फैमिली बना रहे होते हैं। लेकिन मतलब इसी की क्या है, वो आपको फेस को पता है कि यहाँ पे कुछ पेन हो रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आया अभी तक। फिर अंदर ही अंदर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, देन दे विल कम आउट, और फिर आपको उसको हील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। तो मैं एलोपैथिक में गई, मैंने मेडिसिन खाई, तो उनको लगा सिर्फ ये नॉर्मल सी एलर्जी है इनके फेस पे, या नॉर्मल से एक्ने, थोड़े बहुत सोप या मेडिसिन देके ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी असर नहीं करे, और डैम नहीं असर करे, और पैसे वेस्ट हो गए, और टाइम और एनर्जी, सब चीज़ें। नेक्स्ट सब ने बोला कि तुम्हें होम्योपैथिक ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इतना कुछ कर लिया तो और चीज़ें करते हैं। मैंने होम्योपैथिक भी ट्राई किया, और होम्योपैथिक हाँ एक्चुअली मुझे उससे फ़ायदा हुआ, लेकिन जब तक मैं उसे खाती थी तब तक ही उसका होता था फ़ायदा, और जैसे ही मैंने उसे खाना छोड़ दिया, दैन दोबारा से पीपल कहते थे ओ हाय आई एम कमिंग, मैं बोलती थी नो।
वो जब वो बढ़ रहे थे और तो मुझे और गुस्सा आता था कि ये क्या हो रहा है, ये कब ख़त्म होगा। तो मेरे एक ऑफिस में थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी सेम चीज़ थी और वो 30 की एज में आकर उनको ख़त्म हुए हैं और उनके जो बहुत ज़्यादा स्कार बन गए थे। तो मुझे डर लगता था कि मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, तो उन्होंने मुझे बता दिया एंटीबायोटिक्स कुछ थी वो देते थे, कुछ क्रीम्स लगाते थे, लेकिन उससे भी कुछ असर हो नहीं रहा था। तो फाइनली मेरे साथ ऐसा हुआ कि अब मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना था, क्योंकि होम्योपैथिक जो एक टेम्परेरी सलूशन था वो मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने आयुर्वेदिक ट्राई किया और आयुर्वेदिक से ही मुझे फ़र्क पड़ा। अभी मैं क्या मेडिसिन ले रही हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, या मेरा स्किन रूटीन क्या है, वो मैं आपको जल्दी बताऊँगी। क्योंकि जो मेरे एसेस को होने लगे हैं पिंपल लाइक 13 और आपके पिंपल नहीं जा रहे हैं 14, 15, 16, 3 साल हो गए या 1 साल भी हो गया, तो आपको यही टाइम है अलर्ट हो जाने का, क्योंकि वो पिंपल आपकी लाइफ को हेल बना देंगे। या गाइस रियली, क्योंकि वो जाएंगे नहीं, क्योंकि ज़िद्दी है। तो सिर्फ इतना सही है कि मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अभी उसको जो ट्रीटमेंट सूट हुआ वो ये है और आपको भी शायद वो सूट होगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको सूट क्यों होगा और मुझे सूट क्यों हुआ। ये बहुत डीप चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी स्किन ही बताती है आपकी पूरी बॉडी क्या फंक्शन कर रही है और क्या उनका फंक्शन ख़राब चल रहा है। लाइक आपको आपका फेस रीड करना आना चाहिए। तो आज फ़िलहाल अभी इसके लिए इतना ही। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहती हूँ। ये पार्ट 1 था मेरी जर्नी का। मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया और कैसे ये क्योर हुआ। तो बेसिकली मेरी जो वीडियो है वो टीनेजर्स के लिए है, ताकि वो उसी टाइम से लट जाए और उनको इतना पेन नहीं झेलना पड़े। अभी भी स्टिल मेरे यहाँ पे पिंपल्स है, इधर स्कारिंग है फेस में, लाइक यू कैन सी दैट एंड दैट दिस पिंपल्स अभी भी है, ज़िद्दी है। वही वाइट वाले ज़िद्द ही आते हैं, लेकिन अभी वो इतने रेगुलर नहीं हैं और फैमिलीज़ नहीं बनाते हैं, वो 1-2 दिन में चले जाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको जानना है कि मैं क्या ट्रीटमेंट ले रही हूँ, आपको आपको बहुत एक्साइटमेंट है जानने की कि अभी से ही मुझे क्या मतलब नेक्स्ट वीडियो का वेट नहीं हो पा रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं और बाकी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी आपको कौन से वाले ज़िद्स हुए हैं, क्या वो सेम है, तो फिर मैं आपको सोल्यूशन बता सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।